स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स आचार्य। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8086 पार्ट 2। कल हम लोग ने देख लिया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8086 के अंदर ऑपकोड किस तरीके का होता है, मोड हमारा कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जो डायरेक्शन हमारी थी वो देख ली थी, और ये हमने देख लिया था डब्ल्यू किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। आज हम देखेंगे रजिस्टर फील्ड किस तरीके से वर्क करती है, रजिस्टर और मेमोरी फील्ड किस तरीके से वर्क करती है, एंड स्पेशल मेमोरी एड्रेसिंग को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए हम हमारे रजिस्टर असाइनमेंट्स में। रजिस्टर्स को किस तरीके से असाइन किया जाता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। ये जो हमारी टेबल 2 है, लिस्ट द रजिस्टर असाइनमेंट्स फॉर द रजिस्टर फील्ड एंड द रजिस्टर मेमोरी फील्ड। रजिस्टर असाइनमेंट्स हमें ये जो टेबल है वो दिखा रही है रजिस्टर्स का किस तरीके से असाइनमेंट हुआ है, और रजिस्टर मेमोरी फील्ड में भी, दोनों में हम इन्हीं कोड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर्स के लिए, रजिस्टर फील्ड के लिए भी और रजिस्टर मेमोरी फील्ड दोनों के लिए। दिस टेबल कंटेन्स 3 लिस्ट ऑफ द रजिस्टर असाइनमेंट्स। रजिस्टर असाइनमेंट्स की 3 लिस्ट है यहाँ पर। देखिए ये 8 बिट्स के लिए है, ये 16 बिट्स के लिए है और ये 32 बिट्स के लिए है। One is used when the W bit is equals to 0 means bytes। जब हम बाइट से रिलेटेड ऑपरेशन करेंगे तो हमें सिर्फ 8 बिट्स का ही रजिस्टर चाहिए, तो उस केस में W की वैल्यू 0 रहने वाली है, और जो रजिस्टर्स हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ 8 बिट्स के इन रजिस्टर्स का ही यूज़ करेंगे। मतलब 000 पे रजिस्टर AL का सिलेक्शन होगा, 001 पे रजिस्टर CL का सिलेक्शन होगा, 010 पे रजिस्टर DL का सिलेक्शन होगा, 011 पे रजिस्टर BL का सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से आगे की भी हो जाएंगे। एंड द अदर टू आर यूज्ड व्हेन द W bit is equals to 1 वर्ड्स और डबल वर्ड्स। बाकी के जो हमारे W is equals to 1 है और W is equals to 1 पे डबल वर्ड है, इन दोनों का सिलेक्शन W is equals to 1 पर होता है। ये 16 बिट्स के लिए रहेगा और ये 32 बिट्स के लिए है। ये 32 बिट्स के लिए है और ये 16 बिट्स के लिए है। 000 पे यहाँ पर जब 16 बिट्स की बात करेंगे तो 000 पे रजिस्टर AX का सिलेक्शन होगा, 001 पे रजिस्टर CX का सिलेक्शन होगा, 101 पे रजिस्टर BP का सिलेक्शन होगा, बेस पॉइंटर, 110 पे सोर्स इंडेक्स, 111 पे डेस्टिनेशन इंडेक्स। जबकि बाइट में बात करें तो 111 पे BH का सिलेक्शन होगा। सो इस तरीके से जो हमारी 3 बिट्स दी गई थी रजिस्टर फील्ड में और रजिस्टर मेमोरी फील्ड में, उन तीनों फील्ड्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली अलग अलग रजिस्टर्स का सिलेक्शन होगा। सो 16 बिट्स की अगर हम बात करें तो 16 बिट रजिस्टर्स का यूज़ किया जाएगा। 8 बिट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 8 बिट रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे। अभी 32 बिट्स पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग 8086 पढ़ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ मूव BP, SP। अब एक इंस्ट्रक्शन दी गई है मूव BP, SP। ये इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेसर के पास पहुंचती है तो प्रोसेसर इसको किस तरीके से रीड करता है, कैसे इसको डिकोड किया जाएगा और फिर किस तरीके से ऑपरेशन होगा, वो सारी चीज़ें बताते हैं। सपोज दैट अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन 8BECH appears in the machine language program। सबसे पहले तो ये कंसिडर करते हैं कि हमें पता नहीं है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेसर को भी नहीं पता होता कि क्या इंस्ट्रक्शन है। प्रोसेसर के पास में जब इंस्ट्रक्शन पहुंचती है तो वो कुछ इस तरीके से पहुंचती है, 8BECH। 8BECH के फॉर्म में प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन पहुंचती है। ऑब्वियसली 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से ये पहुंची। बिकॉज नीदर a 67H nor a 66H appears as the first byte। ये जो फर्स्ट बाइट है वहां पर लिखा है 8B। इस फर्स्ट बाइट के अंदर ना तो 66 लिखा हुआ है ना ही 67 लिखा है। इसका मीनिंग हो गया द फर्स्ट बाइट इज द ऑपकोड। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो फर्स्ट बाइट है हमारी वो एक ऑपकोड है। इफ द माइक्रो प्रोसेसर इज ऑपरेटेड इन द 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड, अगर माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट के इंस्ट्रक्शन मोड में ऑपरेट कर रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड टू बाइनरी। तब ये इंस्ट्रक्शन बाइनरी में कन्वर्ट की जाएगी एंड प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स ऑफ बाइट 1 एंड बाइट 2 एज इलस्ट्रेटेड बिलो।
अब देखिए उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन जो हेक्स कोड में दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर कन्वर्ट करेगा, असेंबलर ही एक्चुअली इनको कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर कन्वर्ट कर देता है। सो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। तो प्रोसेसर के पास जो डेटा पहुंच रहा होगा ना, वो डेटा कुछ इस तरीके का पहुंचेगा 1000 1011 1110 1100, ये डेटा पहुंचता है प्रोसेसर के पास में। प्रोसेसर के पास ये डेटा पहुंचा और हमारे पास में भी ये डेटा आ गया। हमने इस डेटा को ऑपकोड फील्ड्स में फिल कर दिया। हमें पता है स्टार्टिंग की 6 बिट्स जो होती हैं वो ऑपकोड के लिए रिजर्व कर रखी हैं। सो स्टार्टिंग की 6 बिट्स हमने 100010 इनको ऑपकोड में फिल कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी बिट थी उसको हमने डी में फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो बिट थी वो हमने डब्ल्यू में फिल कर दी। सेकेंड बाइट के अंदर की जितनी भी हमारी बिट्स थी सारी बिट्स हमने मोड में फिल कर दी, रजिस्टर फील्ड में और रजिस्टर मेमोरी फील्ड में फिल कर दी। अब हमने हमारी इंस्ट्रक्शन टैली से कोड देखा 100010, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन का कोड है। जब हमने इंस्ट्रक्शन टैली से देखा तो हमें पता चला 100010 ये तो कोड लिखा है मूव इंस्ट्रक्शन का, मूव इंस्ट्रक्शन का कोड हो गया। नेक्स्ट डी की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, मीनिंग डायरेक्शन की वैल्यू 1 दी गई है। अगर डायरेक्शन की वैल्यू 1 दी गई है इसका मीनिंग सिंपल सा हो गया, रजिस्टर और मेमोरी से डेटा ट्रांसफर होके आने वाला है किसी एक रजिस्टर के पास में, किसी रजिस्टर के पास में डेटा ट्रांसफर होके आने वाला है। इतनी बात कंफर्म हो गई। नेक्स्ट W इज इक्वल्स टू भी 1 दे दिया गया। W इज इक्वल्स टू भी 1 देने से हमें एक बात और पता चलती है कि जो भी डेटा ट्रांसफर होने वाला है, अब क्योंकि डेटा ट्रांसफर होने वाला है मूव इंस्ट्रक्शन है तो जो भी डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो डेटा 16 बिट्स का होने वाला है। जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो 16 बिट्स का डेटा ट्रांसफर होगा, या कह सकते हैं वर्ड ट्रांसफर होने वाला है। तो अगर वर्ड का ट्रांसफर होने वाला है तो इधर भी रजिस्टर फील्ड के अंदर ये जो रजिस्टर फील्ड है जहां पे डेटा आने वाला है वो रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर ही होना चाहिए, तभी बात बनेगी। सो इस वाली फील्ड से अगर हम देखें तो हमें पता चल चुका है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ड टाइप में देखना है। अब इस टेबल में देखिए आपको क्या दिया गया है, 101 दिया गया है। सो 101 कौन सा रजिस्टर दिखा रहा है, 101 पर हमारा रजिस्टर सेलेक्ट हुआ है बेस पॉइंटर रजिस्टर। इसका मीनिंग है कि जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर होने वाला है वो बेस पॉइंटर रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर होने वाला है। अभी सिर्फ इतनी बात पता चली है। ऑपकोड से हमें पता चला कि मूव इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन से हमें पता चला कि रजिस्टर और मेमोरी से रजिस्टर में मूवमेंट होने वाली है, और डब्ल्यू से हमें पता चल गया था 16 बिट का डेटा है, तो हमने देख लिया कि हमारा जो रजिस्टर है वो बेस पॉइंटर रजिस्टर का सिलेक्शन हो गया। अब बात आती है कि सोर्स कौन सा है। डेस्टिनेशन तो पता चल गया लेकिन सोर्स कौन सा है, इसके लिए हम और आगे बढ़े और हमने मोड देखा। सो मोड में हमें क्या देखने को मिला, दोनों जगह 1 दिया गया है। अब ये भी हमने कल आपको बताया था कि अगर मोड में दोनों वैल्यूज 1 दी जाएंगी, अगर मोड में दोनों वैल्यूज 1 दी जाएंगी तो रजिस्टर और मेमोरी जो है वो एक रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर भी मोड में दोनों की वैल्यूज जब 1 दे दी गई है, इसका मीनिंग हो गया कि ये जो रजिस्टर और मेमोरी फील्ड है, इस रजिस्टर और मेमोरी फील्ड में सिर्फ रजिस्टर ही वर्क करने वाला है, मेमोरी से कोई हमें मतलब नहीं है। अब अगर रजिस्टर है तो कौन सा रजिस्टर है, तो उसके लिए हमने कोड देखा, लिखा है 100। इस कोड को हमने टैली कराया यहाँ पर, तो हमें एक मिल गया ये 100। इस 100 को हमने देखा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैक पॉइंटर को। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा सोर्स है वो स्टैक पॉइंटर है और जो डेस्टिनेशन है वो हमारा बेस पॉइंटर है। 16 बिट का डेटा ट्रांसफर होने वाला है, और बस सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। बस इसी तरीके से प्रोसेसर भी अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद में डेटा ट्रांसफर कर देता है। द ऑपकोड इज 100010। ऑपकोड था 10010। इसको हमने सर्च किया मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, तो हमें क्या मिला कि जो ऑपकोड है वो हमारा मूव इंस्ट्रक्शन का है।
डी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यूज लॉजिक 1 पर थी, डी और डब्ल्यू दोनों की लॉजिक 1 पे वैल्यू थी। इसका मतलब है कि वर्ड मूव करने वाला है एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर, जो कि पता चलेगा रजिस्टर फील्ड से। बिल्कुल हमने निकाल लिया, बेस पॉइंटर है 101 के कोड के अकॉर्डिंग रजिस्टर जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो बेस पॉइंटर हमें मिल गया। मूव इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा इनटू द रजिस्टर बेस पॉइंटर। ओके, अब आती है सोर्स की बात कि कौन सा सोर्स है। तो मोड फील्ड को हमने देखा, मोड फील्ड में 11 लिखा था, मीनिंग कि रजिस्टर और मेमोरी फील्ड में से रजिस्टर का सिलेक्शन हुआ है। अब इस रजिस्टर की कोड को हमने देखा और कोड के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को यूज किया जा रहा है। सो फाइनल ओवरऑल इंस्ट्रक्शन जो हमारी डिकोड होकर के आई वो ये इंस्ट्रक्शन थी कि मूव बीपी कॉमा एसपी, यानी कि बेस पॉइंटर के अंदर डेटा मूव कर दीजिए आप सोर्स पॉइंटर से। और किस टाइप का डेटा, अब देखिए डेस्टिनेशन रजिस्टर भी 16 बिट का है और सोर्स रजिस्टर भी 16 बिट का है, तो 16 बिट का डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से ये हमारा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ मूव बीपी कॉमा एसपी और रजिस्टर्स का असाइनमेंट किस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे रजिस्टर मेमोरी एड्रेसिंग पर। रजिस्टर और मेमोरी के साथ में किस तरीके से एड्रेसिंग करी जाती है, अब आते हैं इस पर। इफ द मोड फील्ड कंटेन्स 00, 01 एंड और 10, अब अगर 00 रहता है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, 01 होता है तो 8 बिट्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, 10 होता है तो 16 बिट की डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ तक तो कंफर्म है। ओके, द रजिस्टर मेमोरी फील्ड टेक ऑन न्यू मीनिंग। तो रजिस्टर और मेमोरी फील्ड मोड की इन वैल्यूज से बिल्कुल अलग ही मीनिंग पे चली जाती हैं। अब ये जो टेबल आपके सामने, ये जो टेबल बनी है, टेबल 3 है ये जो टेबल आपके सामने दिखाई पड़ रही है आपको, लिस्ट द मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स फॉर द रजिस्टर मेमोरी फील्ड व्हेन द मोड इज अ 00, 01 और 10 फॉर 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड। 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे एड्रेसिंग मोड्स रहेंगे। इफ मोड इज इक्वल्स टू 00, अगर मोड 00 दिया है तो हमें पता है कोई भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है। एंड रजिस्टर मेमोरी इज इक्वल्स टू 101 और रजिस्टर मेमोरी में डेटा क्या है 101, तो हम सीधे चलेगा यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी के अंदर जिसका डेटा है 101। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर हमें लिखना है रजिस्टर DI, यानी कि डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। एड्रेसिंग मोड इज DI हमारा एड्रेसिंग मोड होगा विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट। और 10, और अगर हमारे मोड की वैल्यू 10 दी गई है एंड द एड्रेसिंग मोड इज DI और एड्रेसिंग मोड भी DI है, एड्रेसिंग मोड भी हमारी DI है। इफ मोड इज इक्वल्स टू 10 और 10 और 01, द एड्रेसिंग मोड इज DI प्लस 33H। अच्छा, इसको हटाइए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इफ द मोड इज इक्वल्स टू 01 एंड और 10, द एड्रेसिंग मोड इज DI प्लस 33H। अब देखिए, चाहे 01 लिखें चाहे 10 लिखें, 01 लिखने पे 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, 10 लिखने पे 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। सो जो एड्रेसिंग मोड हमारा रहेगा, अगर डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर यही है तो डिस्प्लेसमेंट 33 हम लगा सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हमने अपनी तरफ से लगाया तो 8 बिट्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और लिस्ट DI प्लस 22H फॉर 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड। 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड के लिए इस तरीके से DI प्लस 22H भी कर सकते हैं। दिस एग्जाम्पल यूजेस लिस्ट 33H एंड 22H एज द आर्बिट्रेरी वैल्यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखिए, मोड के रजिस्टर और मेमोरी फील्ड के अंदर जो भी यहाँ पर लिखा होगा, जो भी लॉजिक्स होंगे, उन्हीं लॉजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे रजिस्टर्स का सिलेक्शन यहाँ पर भी होने वाला है। ओके, इस तरीके से ये भी चलता है। फिगर बिलो इलस्ट्रेट्स द मशीन लैंग्वेज वर्जन ऑफ 16 बिट इंस्ट्रक्शन मूव DL, DI और द इंस्ट्रक्शन 8A15H। अब देखिए, एक इंस्ट्रक्शन है, पहले से बता दिया गया, मूव DL, DI लिखा है, इंस्ट्रक्शन है मूव DL, DI, यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर करना है रजिस्टर DL के अंदर, या फिर इसको अगर हेक्स कोड में देखें तो इसका हेक्स कोड है 8A15।
सो ओके, ट्रांसफर हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इंस्ट्रक्शन इज 2 बाइट लॉन्ग एंड हैज़ एन ऑप कोड। 2 बाइट लॉन्ग है, इसका ऑप कोड हमें मिला 100010। 8 को किया और ए को किया तो हमें ये कोड हमें मिल गया, ये हो गया 8 का कोड और ये हो गया ए का कोड। एंड इधर 1 है तो ये हो गया 1 का कोड और ये हो गया हमारा 5 का कोड। पूरा हमने डिकोड कर लिया। स्टार्टिंग की 6 बिट्स जो है हमारी वो किसके लिए हो गई, ऑप कोड के लिए हो गई। तो स्टार्टिंग की 6 बिट्स क्या है, 100010। अगेन सेम आ गई, तो मूव इंस्ट्रक्शन हो गई है। इंस्ट्रक्शन पता चल गई कि मूव इंस्ट्रक्शन है। डी की वैल्यू इस बार भी 1 आई है, इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से है, रजिस्टर मेमोरी से रजिस्टर की तरफ ही डायरेक्शन भी आ रही है। ओके, ये भी पता चल गया कि जो डेस्टिनेशन है वो एक रजिस्टर होने वाला है। लेकिन इस बार W की वैल्यू 0 दी गई है। इसका मीनिंग है जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो 8 बिट्स का डेटा ट्रांसफर होने वाला है, यानी कि 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर होने वाला है। मोड में गए, मोड में दोनों की वैल्यू 0 आ रही। इसका मीनिंग हो गया कि कोई डिस्प्लेसमेंट वाली कोई चर्चा नहीं होने वाली, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। रजिस्टर में देखा 010 है, अब रजिस्टर में गए हमने और 010 का कोड देखा क्या है। सो 010 के लिए रजिस्टर में डीएल का सिलेक्शन हो जाएगा, तो रजिस्टर डीएल का सिलेक्शन हो गया। ऑब्वियसली यही सेलेक्ट हुआ था, कहाँ गया, रजिस्टर डीएल का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टर और मेमोरी में क्या डेटा लिखा है, 101 लिखा है। ये रजिस्टर हमारा सेलेक्ट कर रहा है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा हुआ डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर से रजिस्टर डीएल के अंदर 8 बिट्स के डेटा को मूव करा दिया जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं थोड़ा और, ठीक है, ये हो गया। If the instruction changes to move DL, DI plus 1, अगर हम इंस्ट्रक्शन को अपनी थोड़ा सा चेंज करते हैं, मूव DL, DI plus 1 कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, 8 बिट्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो मॉड की वैल्यू चेंज होकर के 01 हो जाएगी ना, मॉड की वैल्यू चेंज होकर 01 हो जाएगी क्योंकि 8 बिट्स का डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया। सो मॉड की वैल्यू तो चेंज हो गई यहाँ पर, बट द फर्स्ट 2 बाइट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन अदरवाइज रिमेन सेम। लेकिन जो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी वो बाकी पूरी सेम ही रहेगी, बस मॉड फील्ड हमारी चेंज हो जाएगी। सो जो इंस्ट्रक्शन होगी, अब इंस्ट्रक्शन बन जाएगी 8A5501। देखिए 8 तो हमारा यहाँ से मिल गया, 8 हो गया, ये हो गया ए हमारा, और मॉड की फील्ड चेंज हो गई है 00 से, अब ये 01 हो गया है। सो देखिए 0101 ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और 0101 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। सो 8A55 हो गया। 1 से देखिए 1 से 5 में मूवमेंट हो गया इसका, और लास्ट में 01 भी ऐड हो गया। इस तरीके से ये चला। इंस्टीड ऑफ 8A15 की बजाय अब जो इंस्ट्रक्शन हो गई वो हो गई 8A5501। Notice that 8-bit displacement appends to the first 2 bytes of the instruction to form 3-byte instruction instead of 2-byte instruction। तो इस तरीके से जब हमने डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया तो एक 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन किस तरीके से 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गई। थोड़ा सा और चेंजेस हम कर सकते हैं। 8 बिट्स की जगह हम यहाँ पे 16 बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इधर कर देते हैं DI की जगह कर देते हैं हम DI की जगह DI प्लस 1000 कर देते हैं, DI की जगह कर देते हैं DI प्लस 100। तो अब हमें पता है ये 16 बिट्स हैं, तो 16 बिट्स हैं तो मॉड की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो मॉड की वैल्यू हो जाएगी 10, मॉड की वैल्यू हो गई 10, और उसके बाद में रजिस्टर फील्ड हो गई हमारी 01। सो देखिए ये क्या हमें मिल गया, 8 + 1 9 आ गया हमारा, ये 9 आ गया, और पीछे का डेटा हमारा 5 रह गया। सो इस तरीके से ये आया, और उसके बाद में भी 1000 ये हमारा और ऐड हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से ये पूरी प्रोसेसिंग चलती है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे स्पेशल एड्रेसिंग मोड पर। देयर इज स्पेशल एड्रेसिंग मोड दैट डज नॉट अपीयर बिफोर। स्पेशल एड्रेसिंग मोड अभी पहले नहीं आया था। It occurs whenever memory data are referenced by only the displacement mode of addressing for 16-bit instruction। ये सिर्फ 16-bit instruction के displacement में ही आता है। Examples are move 1000, DL। एक एग्जाम्पल दिया है move
1000h, DL and move num, DL instruction. Num, DL instruction है and move 100, DL. The first instruction moves the content of register DL into the data segment memory location 1000. DL रजिस्टर का जो भी डेटा होगा वो इस मेमोरी लोकेशन पर 100 पर मूव करा दिया जाएगा. सेकेंड इंस्ट्रक्शन मूव्स द रजिस्टर DL इनटू द सिंबॉलिक डेटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन num. Whenever an instruction has only a displacement, the mod field is always a 00. Whenever an instruction has only a displacement, mod field is always a 00 and the register memory field is always 110. देखिए, जब कभी भी इंस्ट्रक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट होगा, मॉड फील्ड हमेशा 00 से दूसरी ही रहती है एंड रजिस्टर मेमोरी फील्ड इज ऑलवेज 110. एज शोन इन द टेबल, whenever an instruction has no displacement, the mod field is always a 00. जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहती है तो मॉड फील्ड हमेशा 00 रहती है एंड रजिस्टर मेमोरी फील्ड इज ऑलवेज 110. As shown in the table, the instruction contains no displacement and uses addressing mode BP, base pointer. So देखा हमने कि जो हमारा ये है, जो हमारा मोड है वहाँ पर 00 देने के बाद में और रजिस्टर मेमोरी फील्ड में 110 देने के बाद में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा और जो एड्रेसिंग है वो हमारी एड्रेसिंग बेस पॉइंटर रजिस्टर से हो जाएगी. यू कैन नॉट एक्चुअली यूज द एड्रेसिंग मोड बेस पॉइंटर विदाउट अ डिस्प्लेसमेंट इन द मशीन लैंग्वेज. देखिए, भले ही कोई डिस्प्लेसमेंट हम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर बेस पॉइंटर रजिस्टर का यूज़ करते हैं तो विदाउट डिस्प्लेसमेंट मशीन लैंग्वेज में बेस पॉइंटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं. द असेंबलर टेक्स केयर ऑफ दिस बाय यूजिंग एन 8-bit डिस्प्लेसमेंट मोड 01 ऑफ 0h. तो इसके लिए जो असेंबलर हमारा है वो असेंबलर हमारी हेल्प करेगा और मोड 00 को 01 कर देगा एंड साथ में डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देगा 00h का. व्हेन एवर द बेस पॉइंटर एड्रेसिंग मोड अपीयर्स इन एन इंस्ट्रक्शन. जब कभी भी बेस पॉइंटर से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड आती है और उस एड्रेसिंग मोड में हम मोड 00 रखते हैं तो इन दैट केस जो हमारा असेंबलर है वो मोड को कन्वर्ट कर देगा 01 में और डिस्प्लेसमेंट 00 का प्रोवाइड कर देगा. दिस means that the base pointer addressing mode assembles as base pointer plus 0 even though a base pointer is used in the instruction. बहुत सिंपल सा हमारा है. जो हमारी फर्स्ट हमारी जो बाइट थी, फर्स्ट बाइट से हमें कोड मिला ऑप कोड 100010. अगेन मूव का ऑप कोड हमें मिल गया. सेकेंड बाइट मूव का ऑप कोड मिला, डी की वैल्यू 0 हो गई. डी की वैल्यू 0 होने का मतलब जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई हमारी कि रजिस्टर फील्ड से ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम रजिस्टर फील्ड. रजिस्टर फील्ड से डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है इस बार. जब D की वैल्यू 0 हो गई रजिस्टर फील्ड से डेटा ट्रांसफर होने वाला है. W की वैल्यू 0 हो गई, इसका मीनिंग है जो ट्रांसफर है वो बाइट टाइप का ट्रांसफर होगा. मोड में चले, मोड में 00 देने का मतलब हो गया कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है. रजिस्टर में गए, रजिस्टर में 010 का सिलेक्शन हुआ है. सो रजिस्टर 010 कोड है रजिस्टर DL के लिए, रजिस्टर DL हो गया. रजिस्टर मेमोरी में 110 लिखा है, ये हमारा बेस पॉइंटर के लिए कोड हो गया तो बेस पॉइंटर भी आ गया. अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की. हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, मान लीजिए 1000 का. 1000 का हमने डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया तो जो लोअर बाइट रहेगी वो पहले दी जाएगी और हायर बाइट बाद में दी जाएगी. तो बाइट नंबर 3rd पे हमें 00 चाहिए तो हमने 00000000 दे दिया एंड हायर बाइट में हमें 10 चाहिए सो 00010000 दे दिया हमने. Figure above shows the binary pattern required to encode the move 100h, DL instruction in machine language. अब देखिए move instruction है ये
और यहाँ पर डेस्टिनेशन ये हो गया, डेस्टिनेशन हमारी एक मेमोरी लोकेशन हो गई और सोर्स इस बार हमारा रजिस्टर डीएल हो गया। तो बोला था ना ट्रांसफ़र होने वाला है रजिस्टर की तरफ से, सो रजिस्टर की तरफ से डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है इस मेमोरी लोकेशन पे। इफ़ द इंडिविजुअल ट्रांसलेटिंग दिस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज डज नॉट नो अबाउट द स्पेशल एड्रेसिंग मोड, अगर आप स्पेशल एड्रेसिंग मोड के बारे में नहीं जानते हैं, द इंस्ट्रक्शन वुड इनकरेक्टली ट्रांसलेटेड टू मूव बीपी कॉमा डीएल इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हमारी है वो इस तरीके से ट्रांसलेट हो सकती है, मूव बेस पॉइंटर कॉमा डीएल। आप इसको बेस पॉइंटर बना देंगे अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है। फिगर बिलो शोज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ मूव बेस पॉइंटर कॉमा डीएल। बेस पॉइंटर कॉमा डीएल का जो एक्चुअल कोड है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नोटिस दैट दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 00h। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया 00h का। मूव बीपी कॉमा डीएल, देखिए 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन आपको पता है अगर बेस पॉइंटर से रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं तो डेटा, और इसको ने वो बनाया है डेस्टिनेशन, सो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट 00 का कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट बाइट में हमारा मूव का ऑप कोड लिख दिया गया, सेकेंड बाइट में हमारा मोड दे दिया गया 01 का। 01 का मोड देने का मतलब कि 8 बिट्स का डिस्प्लेसमेंट देना है। तो थर्ड बाइट ऐड होने वाली है तो थर्ड बाइट में 00 दे दिया, 0 बाइट्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर रजिस्टर हमारा 010 का सिलेक्शन कर लिया गया। ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर कौन सा सिलेक्ट हो गया, रजिस्टर डीएल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर जो रजिस्टर सेलेक्ट होने वाला है वो रजिस्टर डीएल सेलेक्ट हो गया और बेस पॉइंटर यहाँ पर हमारा रजिस्टर और मेमोरी किसके अंदर डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो रजिस्टर हमारा बेस पॉइंटर रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। अब बेस पॉइंटर सेलेक्ट हुआ है तो उसके साथ में मोड 01 करके हमें डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करना होगा। सो जो एक्चुअली बेस पॉइंटर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होती है उसका कोड इस तरीके का होता है। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। टिल देन हैव फन, सी यू अगेन।